बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम की पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, अगम अपार, पार पार, ताहा है तेरो करार, ताहा है तेरो करार। तू देख निज दरबार अपना, सूरत यही संभाल। तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, तू कहाँ देखे इन खेल में, तू कहाँ देखे इन खेल में। ये तो पढ़ो प्रतिबिंब, ये तो पढ़ो प्रतिबिंब। प्रपंच पाचो तत्व मिल सब, प्रपंच पाचो तत्व मिल सब। खेलत सूरत की संग, ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना। या मैं गुनी गानी मुनि महंत, या मैं गुनी ज्ञानी मुनि महंत। अगम कर कर गाए, अगम कर कर गाए। सुने सीखे पढ़ पंडित, सुने सीखे पढ़ पंडित। पार कोई नहीं पाए, पार कोई नहीं पाए। तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना। तू देख दर्शन पंथ पड़े, तू देख दर्शन पंथ पड़े। कर की वसिध साधन, कर की वसिध साधन। चढ़ी चौदे शून्य समाये, चढ़ी चौदे शून्य समाये। आड़ी अग बाधा
आड़ी अगम अगाध तुम चलो अगम के पार ओ मेरी वासना ओ मेरे वासना ओ मेरे वासना तुम चलो अगम की पार ओ मेरे वासना ओ मेरे वासना तुम चलो अगम की पार ओ मेरे वासना ओ मेरे वासना ओ मेरे वासना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काटे कर्म सबन के काल मार किया दुख दूर हृदय माहे नूर के लिए नजर तले हजूर लिए नजर तले हजूर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, रोशनी पार की प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, जीवन को रसमय बनाना ये वाणी का अर्थ है। जीवन को रसमय बनाना, भक्तिमय बनाना, प्रेममय बनाना, भावमय बनाना, यही वाणी का सार है। तो आप देखिए रसमय हम कैसे होंगे जब भक्ति में हम डूब जाते हैं, भक्ति सागर में, तो रस अपने आप उत्पन्न होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी की चापलूसी करने से हम रसमय हो जाएंगे। तो चापलूसी करने वाले होते हैं ना, आगे पीछे करते रहते हैं, पर वो बनावटी रस है, वो वास्तविक नहीं है। चापलूसी जो है केवल एक बनावटी रंग ढंग है, बनावटी हाव भाव है, वास्तविकता उसमें कुछ नहीं है। वास्तविकता आ जाए तो वो निरंतरता उसमें रहती है। और जहां पर नकली हाव भाव है वो क्षणिक हाव भाव होती है। तो इसलिए निरंतर हमने भक्ति का रस उमड़े, भक्ति सागर में हम गोते लगाते रहे, इसके लिए अपने आप को रससिक्त बनाना, रसपूर्ण बनाना, रसमय बनाना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि गन्ने को हम लोग तो देखते हैं, जानते हैं, ईख बोलते हैं ना गन्ना। तो आप देखिए कि गन्ने में रस ही रस होता है ना। जब गन्ना तैयार होता है तो उसमें रस ही रस होता है। इसीलिए यूपी साइड में आप देखेंगे तो गन्ने की बड़ी बड़ी खेती होती है। फिर गन्ने काट करके मिल में भेज देते हैं, शुगर मिल में, फिर उससे चीनी तैयार होती है। आप देखिए उसी गन्ने से चीनी तैयार होती है जो हम लोग चीनी का प्रयोग करते हैं, चाय में, दूध में, मिठाइयों में, वो गन्ने का रस है। ऐसे तो चीनी खजूर से भी बनती है। विदेश में मैंने देखा सेव से भी, एप्पल से भी चीनी बनाते हैं। कई ऐसे फल हैं कि उनमें मिठास है, उससे
शुगर का, चीनी का निर्माण होता है। पर भारत में आप देखेंगे तो आम गन्ने से ही गुड़ तैयार किया जाता है और गुड़ के बाद उसको परिवर्तित करके सफाई करके चीनी के रूप में उसको परिणत किया जाता है। पर आप गन्ने को देखिए, जहां जहां गन्ने में गांठें होती है ना, गन्ने में तो बीच बीच में गांठ होती है ना, कांडा फिर गांठ फिर कांडा फिर गांठ, इस तरह से गन्ने का विकास होता है। तो गन्ने के जिस जिस स्थान में गांठें होती है वहां रस नहीं होता है, और जहां गांठ नहीं है वहां रस होता है। अब देखिए, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी ईर्षा द्वेष छल कपट रूपी गांठें हैं, तो जीवन रसमय नहीं होता है। इसीलिए जहां पर गांठें नहीं है वहां रस ही रस है। इसका मतलब है कि हम जीवन में इतने सरल बने, इतने हम स्वच्छ बने, इतने हम पावन बने कि मन में कहीं गांठें हो ही ना, किसी प्रकार की कोई गांठ ना हो, क्योंकि गांठ बन जाने से उसको खोलना मुश्किल होता है। तो हम कांड की तरह रसमय बन सके, जीवन को सजा सके। सजाने वाली बात होती है ना, चीजें होते हुए कई लोग नहीं सजा पाते हैं और कई लोग सजा लेते हैं। आप देखिए, चीजें तो हर एक को जरूरत होती है ना, कपड़े की जरूरत होती है, सामान की जरूरत होती है, रुपये पैसे की जरूरत होती है, हिसाब किताब की जरूरत होती है, ये सब जरूरत की चीजें हैं। तो उसको सजा करके रखना, जहां जिसकी जरूरत है वहां सजा करके रखना, वक्त आने पे उसका प्रयोग भी करना। जैसे आपने स्वेटर बहुत सारे ले रखे हैं, ठंडी में आप प्रयोग ही नहीं करते, बस आपने रखा है तो क्या काम आया। ठंडी में जितने आपके स्वेटर हैं सब प्रयोग होना चाहिए बारी बारी से, तभी स्वेटर रखने का अर्थ होता है। तो इसी तरह से हमारे पास खाने की चीजें हैं, समय से उसका प्रयोग हो जाए, नहीं तो चीजें सड़ जाती है। फल है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, फल सबसे पहले सड़ जाते हैं। तो समय से उसका प्रयोग करना, चीजें रखना और उसका प्रयोग करना समय से, वो बुद्धिमानी होती है। चीजें हैं पर समय से प्रयोग नहीं है। जैसे हम लोग गेस्ट आते रहते हैं ना मंगल धाम में, तो बता करके भी गेस्ट आते हैं, बिन बताए भी आ जाते हैं। दर्शनार्थी आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, फिर आने के बाद उनको पूछा जाए आपने भोजन किया कि नहीं, बोलते हैं नहीं। तो पहले से कोई खबर हो तो उसके लिए तो हम लोग रख देते हैं भोजन। पर कुछ यात्री ऐसे आते हैं कि बिना खबर के आ जाते हैं, अतिथि उनको कहा जाता है ना, तिथि बताए बिना आना। तिथि बता करके, तिथि मतलब तारीख, आज के हिसाब से तारीख, तारीख बता करके आने से तो अतिथि नहीं हुआ, वो तो अपना एक सुंदर साथी हुआ, अपना ही साथी भाई हुआ। पर बिना तिथि बताए कोई टपक जाता है तो उसको अतिथि मानना चाहिए। और हमारे शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव, ऐसा कोई आ जाए तो ये क्यों आया ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये अतिथि आया है इसलिए इसकी सेवा होनी चाहिए। सबसे पहले सेवा है पानी और भोजन। कोई भी आया तो भूखा प्यासा आता है तो उसकी सेवा है कि उसको हम पानी पूछें और भोजन पूछे, नाश्ता पूछे, चाय पानी पीछे, कुछ भी हम पूछें। उसके बाद फिर उसको रहने की जगह चाहिए, जगह मिल जाए, भोजन मिल जाए, तो फिर उसको बताया जाए कि सुबह 6 बजे मंगल आरती का समय है, 7 बजे चर्चा का समय है। सुबह तो ये राज्य को दिया हुआ समय है ना, हम लोग 6 बजे मंदिर में 6 से पहले ही आ जाते हैं, 15 मिनट पहले आ जाते हैं, और 7:30 बजे तक मान लीजिए, 6 से 7:30 1.5 घंटा हमने राज्य को दिया।
उसमें अपना काम नहीं करना चाहिए, शारीरिक अपने जो है पर्सनल कुछ भी काम नहीं होना चाहिए। जो राज्य को दिया, जैसे स्कूल को हम समय देते हैं ना, स्कूल में जाकर के 9 बजे से 3 बजे तक हमने समय दिया, तो वहां स्कूल का ही काम होगा ना, पढ़ाई का ही काम होगा, पर्सनल काम नहीं होगा। ये वहां टीचर को हम बोले कि मेरा कोई पर्सनल काम है, मैं आज स्कूल से निकल जाता हूँ, वो लोग छुट्टी नहीं देंगे। ये तो स्कूल है, स्कूल के रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो स्कूल का रूल तो टीचर लोग पालन कराते हैं, पर मंदिर का रूल या धर्म का रूल खुद को पालन करना है और खुद को पालन कराना है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसे होती है कि हम अपने को ही पालन कराएं, अपने लिए ही प्रयोग करें। हमारी आत्मा हमारे शरीर को कहे, मन को कहे कि तू धर्म के नियम का पालन किया कर, खुद ही खुद को, आत्मा जीव को समझाए, आत्मा शरीर को समझाए, ऐसी भी बात होती है। तो 1.5 घंटा सुबह हम राज्य को अर्पित करते हैं, राज्य को दिया हुआ ये समय है। उस समय हम खाते भी नहीं, इस बीच में खाते हैं तो केवल राज्य का प्रसाद पाते हैं, चंदन लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं। इस समय हम सुबह सुबह बिस्किट नहीं खाते हैं, चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि राज्य को दिया समय है। तो उस समय को फिर अपने लिए देने के बाद, जो दान किया हमने, दान किन करने के बाद लिया नहीं जाता है ना, वो दे दिया सो दे दिया, हो गया। दान करो, और दान का क्या है कि प्रयोग दोबारा ना करो। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि सुबह राज्य को 1.5 घंटा देते हैं, फिर शाम को भी 1.5 घंटा हम लोग देते हैं। आजकल ठंडी की ऋतु है तो 5:30 बजे आरती होती है, तो 5 बजे हम लोग आ जाते हैं। 5 से लेकर के 6:30 बजे तक सेवा पूजा में, सेवा पूजा के बाद फिर मेहर सागर का पाठ होता है। हमारे कई सुंदर साथ बीमार होते हैं, कई सुंदर साथ के घर समस्याएं आती है, तो सब लोग फोन करते रहते हैं कि मंगल धाम में एक मेहर सागर का पाठ करा दीजिए ताकि सब कुछ कुशल हो। कई लोग धाम चले जाते हैं तो उनके नाम से भी हम लोग मेहर सागर पाठ करते हैं। तो वो भी राज्य को दिया हुआ समय है, वो समय अपने लिए नहीं निकालना चाहिए। अपना काम करने के लिए दिन भर है, फिर दिन भर अपना काम करो ना। ये नहाना धोना तो पहले हो जाता है, कपड़ा धोना है, सुखाना है, या कोई और कार्य है, तो वो सब अतिरिक्त समय में हम लोग कर सकते हैं। पर राज्य को दिया हुआ समय राज्य के लिए है, वो समय में राज्य के इर्द गिर्द हम लोग रहेंगे। कुछ गाना होगा तो गाएंगे, कुछ बोलना होगा तो बोलेंगे, नहीं तो सुनेंगे, दोहराएंगे और समय को सार्थक करेंगे। भक्ति का समय अर्पित हमने किया है, ऐसा हम करेंगे तो हमारे जीवन में रस भर जाएगा और हमारे मन की गांठें दूर हो जाएंगी। हम एकदम निर्मल बनेंगे। जैसे बंसी बनाने वाला आता है ना, तो बांस के अंदर जो गांठें हैं वो निकाल देता है, तभी तो बंसी बजती है। अगर अंदर गांठें हो तो बंसी बनेगी भी नहीं, बंसी बजेगी भी नहीं। तो इसी तरह से हमारे मन में जो छल कपट ईर्षा द्वेष तेरा मेरा झंझट झगड़ा, ये सब मन की गांठें हैं, इन सब को हम साफ करेंगे तो फिर बंसी की तरह हम भी बजने लग जाएंगे। हमारा जीवन रसमय होगा, संगीतमय होगा, भावमय होगा, सुगंधमय होगा, स्वच्छ होगा, पावन होगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ऐसी ही स्थिति में पहुंचने के लिए हमें वाणी के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, जो हम नित्य प्रति सुनते आ रहे हैं। आज की चौपाई में कहते हैं, रोशनी पार के पार की। आपको जो रोशनी मिली है, ये परे से परे की रोशनी है, परम धाम की रोशनी है। तारतम रूपी जो रोशनी है, अध्यात्म ज्ञान है। ये जगत का ज्ञान नहीं है, नजदीक का ज्ञान नहीं है, परे से परे, सबसे परे, उससे परे कुछ नहीं। ऐसे परम धाम से रोशनी आई हुई है। दई साहेब नाम धराए, साहेब मतलब श्री राज जी को भी कहा जाता है, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी को भी कहा जाता है, प्राणनाथ जी को भी कहा जाता है, क्योंकि साहेब तेरी साहेबी भारी, राज्य के लिए भी साहेब शब्द प्रयोग किया ना श्री जी ने, है ना।
क्योंकि श्री जी ने तो कई शब्द राज्य के लिए प्रयोग किया है। मैंने वाणी चर्चा जो किताब छपाई है उसमें परिशिष्ट में मैंने डाला है कि प्राणीनाथ जी ने राज्य के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए। इकट्ठा ही मैंने उन सबको ढूंढ करके वहां सजाने का प्रयास किया है, ताकि सुंदर साथ को पता लगे कि प्राणीनाथ जी ने कितने नामों से राज्य को पुकारा। तो यहाँ साहेब शब्द प्रयोग कर रहे हैं। दई साहेब नाम धरा है, मेरा नाम जो मेराज ठाकुर है उससे इंद्रावती, इंद्रावती से महामती, महामती से श्री जी साहेब जी। देखिए ऐसे मुझे स्थापित करके राज्य ने मुझे स्थापित किया, और स्थापित करने के बाद ये तारतम की रोशनी जगत में फैलाने का दायित्व भी उन्होंने ही मुझे दिया है, जिसे श्री प्राणीनाथ जी महाराज पालन करा रहे हैं और सबको ये संदेश दे रहे हैं, ये प्रकाश देने का कार्य किया है। भाई दुनिया साफ मुसाफ से कहते हैं कि दुनिया के लोग साफ कैसे होंगे? धर्म शास्त्र पढ़ने से ही तो साफ होते हैं। जैसे आप देखिए, आपके कपड़े गंदे हो गए, कहीं घूम करके आप आए तो कपड़े गंदे हो गए, कपड़े साफ कैसे होंगे? साबुन और सर्फ लगा करके धोने से कपड़े साफ हो जाते हैं। नहीं धोएंगे तो कपड़े गंदे के गंदे ही रहते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि शरीर आपका साफ करना है तो साबुन लगा करके नहाना पड़ेगा। कई लोग साबुन से नहीं नहाते हैं तो शरीर गंदा होता है उनका, अगल बगल से चलेंगे तो उनके जो है पसीने की दुर्गंधी जो आती है ना, वो सही नहीं है। साबुन से नहाना चाहिए ताकि हमारे शरीर से कोई दुर्गंधी न आए, हमारे शरीर स्वच्छ और पावन बना रहे। तो कई कई लोग क्या है कि सफाई में ध्यान नहीं देते, कपड़े की सफाई में ध्यान नहीं देंगे और शरीर की सफाई में ध्यान नहीं देते हैं। इसी प्रकार से मन की सफाई होती है, बुद्धि की सफाई होती है, चित्त की सफाई होती है, चित्त के विकार को दूर करना। देखिए ये सब चीजें हैं। तो ये सब कैसे होंगे? साबुन से सफाई की जाती है। बर्तन धोने के लिए अलग साबुन आते हैं, आप देखिए बर्तनों के गंदगी को धोने के लिए साबुन की क्वालिटी अलग होती है, उससे जाली से भी रगड़ करके उसको साफ किया जाता है। आप देखिए बाथरूम की सफाई करने के लिए अलग चीज है। हर जगह आप देखिए ना, सफाई के साधन अलग अलग बने हुए हैं। घर की सफाई है तो झाड़ू से हम लोग करते हैं, झाड़ू पोछा बोलते हैं ना। झाड़ू लगाने से क्या होता है कि ऊपर ऊपर के जो गंदगी है या कूड़ा करकट है वो दूर हो जाता है, पर जो धूल है ना, धूल मिट्टी, धूल मिट्टी झाड़ू से साफ नहीं होता है। इसीलिए पोछा किया जाता है। कपड़े को भिगो करके आप जमीन को साफ करेंगे तो धूल मिट्टी छोटे छोटे भी जो कण होते हैं ना, सब साफ हो जाते हैं। इसीलिए झाड़ू पोछा कहते हैं ना, एक साथ दोनों का प्रयोग होता है हिंदी में। कई लोग झाड़ू लगा करके खुश हो जाते हैं, साफ सुथरा है ऐसा बोलते हैं, पर वहां पांव रख करके चलो तो पांव में मिट्टी मिट्टी आती है। इसीलिए पोछा करना भी बहुत जरूरी है। तो आप देखिए सफाई के साधन कितने सारे हैं ना। तो कहते हैं कि हमारे विचारों की सफाई के लिए कौन से साधन है फिर? तो कहते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तो विचार में शुद्धता आती है, विचार साफ और पवित्र हो जाते हैं, चित्त पवित्र हो जाता है, मन चित्त ये दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो दुनिया के सारे लोग धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तो उनके विचारों में शुद्धता आ जाएगी। मुझसे कजा कराए, श्री प्राणीनाथ जी महाराज कहते हैं कि राज्य महाराज ने मुझे काजी बना करके, न्यायाधीश बना करके सबके हिसाब किताब का फैसला रखने के लिए राज्य ने मुझे कजा करने मतलब हिसाब कर देना, हिसाब किताब पूरा कर देना। देखिए हिसाब किताब हो जाता है ना। हम लोग मंदिरों का भी कोई खर्च होता है तो महीने में हिसाब हो जाता है। कोई मेला उत्सव करते हैं तो मेले में क्या खर्च हुआ हिसाब करते हैं ना। ऐसे ही जीवन का भी हिसाब होता है। जीवन में हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया।
कितना धर्म किया और कितना जो है आलस्य में हमने समय बर्बाद किया, उसका हिसाब किताब लेखा जोखा होगा। तो प्राणनाथ जी कहते हैं लेखा जोखा का न्याय देने के लिए, फैसला देने के लिए राज्य ने मुझे तैयार किया और राज्य ने मुझे मेरे द्वारा न्याय कराया। नूर अक्षर की नजरों, फिर आगे की चौपाई में कहते हैं अक्षर को ही नूर कहा जाता है न, तारतम को भी नूर कहा जाता है। नूर के तो कई अर्थ होते हैं, नूर का अर्थ प्रकाश भी होता है और नूर का अर्थ नूर तारतम ऐसे करके भी कहते हैं, नूर अक्षर करके भी कहते हैं, नूर रूप को भी कहा जाता है, नूर का रूप स्वरूप अनूप है ऐसे करके नूरी स्वरूप। परम धाम में ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप कैसे है, तो नूरी स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप। नूर को संस्कृत में चिन्मय कहते हैं, चैतन्यमय। तो ऐसे चिन्मय स्वरूप है, नूरी स्वरूप है। तो अक्षर के नजरों में, क्योंकि सृष्टि तो अक्षर करते हैं, तो अक्षर के नजरों में क्या है कि कई कोट ऐसे इंडा, हम जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर की नजरों में होते हैं, उड़ते हुए दिखलाई देते हैं। धूल की कण उड़ते हुए जो हम देखते हैं ना, कभी कभी सूर्य का प्रकाश आ जाए खिड़की से अंदर तो धूल की कणें उड़ते हुए हम देखते हैं, तो हम सोचते हैं अरे इतने धूल की कण है और ये सब धूल की कण हम सांसों से अंदर ले रहे हैं, ऐसे होता है ना। इसलिए नाक से श्वास लेने की बात बताई जाती है ना, मुख से श्वास नहीं लेना चाहिए। नाक में क्या है कि ऐसे रोमावली सृष्टि में, अब राज्य की कृपा प्रकृति की इच्छा कि नाक के अंदर रोमावली होती है, तो धूल के कण वहां जाकर के अटक जाते हैं, श्वास के माध्यम से फेफड़े में नहीं जाएंगे। मुख से श्वास लेंगे तो धूल की कणें जो है मुख के माध्यम से, मुख में तो कोई रोमावली है नहीं, इसीलिए पूरा सीधा फेफड़े में वो धूल जाने से कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाती है। इससे नाक से श्वास लेना बहुत जरूरी है। और रात को सोते समय आप देखिए कि दिन भर तो हम नाक से ही श्वास लेते हैं, क्योंकि दिन भर तो आप चलते फिरते हैं तो नाक हमारे क्रियाशील रहते हैं श्वास लेने में। रात को हम सो जाते हैं तो क्योंकि खड़े खड़े श्वास लेने में आराम होता है ना, खड़े खड़े हम श्वास ले रहे हैं तो श्वास क्रिया को क्या है कि ये सरलता सफलता मिल रही है कि ये ढंग है। श्वास क्रिया लेने के लिए बैठ करके खड़े खड़े हम ले सकते हैं। जहां हम सोए तो सोने से श्वास नली जो है सिकुड़ जाती है, थोड़ी सी दबाव हो जाता है श्वास नली में। अगर हम ऊंधा होकर के सोए तो और श्वास लेने में दिक्कत होती है, और सीधा भी हम लोग सोए या करवट लेकर के भी हम लोग सोए, छाती में हाथ रख करके हम सोए तो श्वास लेने में दिक्कत होती है। तो कई लोग खर्राटे मारते हैं ना, आप देखिए जब सोते हैं तो खर्राटे मारते हैं क्योंकि उनको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है। श्वास जितना जरूरत है उनसे खींचा नहीं जा रहा है, तो जोर जोर लगा करके खींच रहे हैं और खर्राटे लेते हैं, तो बहुत बड़ा विघ्न भी करते हैं वो लोग, क्योंकि किसी बगल वाले को नींद ही नहीं आती है, दूसरा सो ही नहीं पाएगा, वो तो खर्राटे भर करके मजे से सो रहा है और लोग सो नहीं पाते हैं। कई कई बार ट्रेनों में यात्रा हम लोग करते हैं तो ट्रेन में बगल की सीट में कोई सोया और खर्राटे मार रहा है, नींद नहीं आएगी, अब उसको क्या बोलना, जान न पहचान का आदमी सोया हुआ है। तो इस तरह से हर चीज में पवित्रता, शुद्धता और नाक से श्वास लेने के अभ्यास हम लोग जीवन में करते रहें तो धूल जो है हमारे अंदर नहीं जाएगी। तो इस तरह से धूल हम देखते हैं त्रसरेण व। तो अक्षर भगवान जब अक्षरधाम में बैठ करके सृष्टि को देखते हैं तो त्रसरेणु आने की तरह, धूल के कण उड़ने की तरह विश्व ब्रह्मांड उड़ते हुए नजर आते हैं। कई कई कोई हिसाब नहीं है कि कितने ब्रह्मांड है, कई कोट ऐसे ब्रह्मांड, श्री जी कहते हैं करोड़ों करोड़ों इंड ब्रह्मांड घूमते हुए नजर आते हैं। जैसे हमारे वैज्ञानिक कहते हैं ना ये गैलेक्सी, कहते हैं ना एक गैलेक्सी, उसमें कई कई ऐसे जो ग्रह नक्षत्र तारे हैं वो अपनी अपनी धुरी में घूम रहे हैं, ऐसा वो लोग भी बताते हैं।
उनका अपना अनुभव है, विज्ञान का प्रत्यक्षवाद है, धर्म का प्रमाणवाद है, प्रमाणवाद से धर्म बोल रहा है, शब्द प्रमाणवाद से धर्म बोल रहा है, प्रत्यक्षवाद से विज्ञान बोल रहा है, पर कहीं ना कहीं बातें मिलती जुलती होती हैं। त्रिगुण त्रिलोकी पल में, और अक्सर भगवान क्या करते हैं कि पलक के झपकते ही तीन लोक की सृष्टि भी कर लेते हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल के। त्रिगुण मतलब सतगुण रजगुण तमगुण की भी सृष्टि करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि होती है ना। रजगुण से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, सतगुण से विष्णु भगवान पालन करते हैं, तमगुण से शिव जी संहार करते हैं। तो तीन गुण के तीन देवता हो गए। ये तीनों देवता भी अक्षर के द्वारा नियंत्रित हैं और अक्षर के इशारे से कार्य करते हैं। अक्षर पल पल भर में ये सारी लीलाएं कर देते हैं और सारे देवी देवता अपनी अपनी जिम्मेदारी में वहां पर नियुक्त होते हैं। कई उपज फना ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड कई उत्पन्न होते हैं और नाश भी हो जाते हैं। जो आया सो जाएगा, जो बना सो मिटेगा, जो जन्मा सो मरेगा, ये तो होता ही है, सृष्टि का नियम है। इसलिए ऐसे ब्रह्मांड बनते मिटते हैं, ब्रह्मांड में जीव आते हैं और जीव चले जाते हैं। विशेष करके इस पृथ्वी लोक में सब जीवों का आना हुआ है। जो भी आया एक दिन जाएगा, परंतु आना और जाना यही जीवन नहीं है। आया है सो जाएगा कहते हैं ना, आया हुआ जाएगा, पर आना और जाना, जैसे 2 दिन की जिंदगी कहते हैं ना, 2 दिन का जीवन, पर 2 दिन के बीच में जो समय हमें मिला है उसको सफल बनाना है। क्योंकि जिंदगी तो छोटी है, पर छोटी जिंदगी होते हुए भी कुछ छोटा काम तो हम कर ही सकते हैं। अच्छा काम चाहे तो जीवन को हम अच्छे काम की ओर अग्रसर कर सकते हैं। नहीं तो जन्मे, पृथ्वी में पले बड़े, खाए पिए और मर गए, कुछ हुआ ही नहीं हमसे। पुण्य कार्य भी नहीं हुआ, धर्म कार्य भी नहीं हुआ, सेवा भक्ति भी नहीं हुई, किसी के काम भी नहीं आए। खुद के लिए जन्मे और खुद के लिए जिए और खुद ही मर गए। कुछ आना जाने का कोई अर्थ नहीं हुआ। इसीलिए जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें जो बीज का समय मिला है, इसका पल पल का सदुपयोग करना, एक एक क्षण क्षण का अच्छे उपयोग में लगाना, अच्छा काम करते चलना, अच्छी कृति छोड़ करके जाना और अच्छी भक्ति करना। मूलतः तो अच्छी भक्ति करना, ताकि आवागमन का चक्र फिर से ना लगे और राजश्यामा के चरणों में सदा बने रहे। इसके लिए हम लोग तत्परता दिखाएं, तत्परता अपने हृदय में प्रकट भी करें और लगे रहें, तो अवश्य ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति करके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन मंगल धाम में राजभोग और भंडारा देने के लिए पन्ना धाम से श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, उनके पुत्र शशिभूषण शर्मा और पुत्र वधू ज्योति शर्मा और पौत्र नैतिक जनेऊ विधि करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और राज शर्मा परिवार की ओर से ये प्रदान किया जा रहा है सेवा, आज का भंडारा और भोग भंडारे की सेवा। और बच्चे का अभी यहाँ पर ऐसे तो कंठी ग्रहण होता है, प्रणामी परंपरा में तारतम दिया जाता है तो कंठी बांधी जाती है। फिर उसके बाद एक हिंदू धर्म के हिसाब से ये यज्ञोपवीत कहते हैं ना, जनेऊ पहराने का कार्य, ये भी एक विधि है, विधान है कि जीवन में उसका भी पालन होना चाहिए। तो आज यहाँ पर यह कार्य भी होगा। तो इसके साथ ही पूरे परिवार को बधाई देते हुए, मंगल कामना सबके प्रति प्रकट करते हुए आइए चौपाई दोहरा करके प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, नूरा अक्षर के नजरों कई कोट ऐसे इंड, त्रिगुणा त्रिलोकी पल में कई उपज फना ब्रह्मांड,
कही उपज फना ब्रह्मांड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। तो करूं जो हुए दूसरा होवे जी। सब विध किया समारथ दीना न जा करोए जी। जन्म अंते जो हम होते सो तुम देखते ही जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखे नैना भर के। एक पुकार पिया सुन के अब ढीला करो जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं हरज करूं दुलहीन जी। एक हरज मैं तो करूं पिया आड़ी भई अंत जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठल गाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती प्रिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इस कसो सेवा करूं पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ लीना बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते सी कीजियो मैं
अरज करूं मेरे पीऊ जी मैं, अरज करूं मेरे धनी जी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।